हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो रेट मेंस 2022 के अपन पढ़ रहे थे, उसी के तहत इंग्लिश टॉपिक ले रखा था। इंग्लिश के अंदर मित्रों अपन ने दो टॉपिक जो है पूरे कर लिए, ठीक है ना, आर्टिकल्स और टेंस। और ये स्टार्टिंग के टॉपिक थे, ये टॉपिक आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो। तो इसका तीसरा टॉपिक है वॉइस, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आज अपन वॉइस का पार्ट फर्स्ट करेंगे, छोटे छोटे वॉइस के ओनली 3 वीडियो बनेंगे मित्रों, 2 या 3 वीडियो में जो है ये अपना वॉइस पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो इन बुक्स से बनाया हुआ है, तो आपको जो है वो चिंता नहीं करनी है, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और वीडियो पे बने रहना है। इंग्लिश में आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक है मित्रों। आज का हमारा मोटिवेशनल वर्ड है मित्रों, मोटिवेशनल वर्ड आज हमारा है नियंत्रण या कंट्रोल, ठीक है ना। ये एक 4 शब्द का छोटा सा नियंत्रण वर्ड जो है, ये भी जो है उस सफलता के मार्ग में एक बहुत बड़ा स्तंभ है मित्रों। जिस दिन या जिस इंसान, सिर्फ सफलता के लिए नहीं है, पूरी लाइफ के अंदर इंसान यदि नियंत्रण वर्ड जो है इसको समझ ले, नियंत्रण करना समझ ले हर एक प्रत्येक चीज पर, कि मुझे किस परिस्थिति में कितना और क्या करना है, यदि ये इंसान सीख ले तो इंसान लाइफ के हर मोड़ पे वो सक्सेस होगा, कहीं पे भी जो है वो फेल नहीं होगा मित्रों। ध्यान रखना, अभी आपके लिए सब पढ़ाई है, तो पढ़ाई के अंदर भी आपको किस किस चीज़ों में नियंत्रण करना है। आपको फालतू टाइम वेस्ट करने में नियंत्रण करना है, आपको मोबाइल पर फालतू चीज़ें देखने में जो देखते हो उसके ऊपर नियंत्रण करना है। घंटों घंटों तक आप यूट्यूब पर, इंस्टा वगैरह पे आप शॉर्ट्स देखते रहते हो मित्रों, उस टाइम को, ये फालतू टाइम निकल जाता है, वहाँ पर सब चीज़ें दिखावटी है, सब बनावटी है, उसका रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यूज पाने के लिए वो एडिटिंग करके डाली हुई चीज़ें हैं। तो आपको जो है उस चीज़ से हकीकत में उठना है, उन चीज़ों को ज़्यादा उसमें इमोशनली नहीं इंक्लूड होना है, ठीक है मित्रों। उसके अलावा आप अभी पढ़ रहे हो, चाहे हॉस्टल में हो, चाहे घर पर हो, चाहे सिटी में हो, चाहे गाँव, कहीं भी हो, आपके आस पड़ोस में बच्चे खेल रहे हैं, आपके जैसे उम्र के लोग खेल रहे हैं, ठीक है ना, या कहीं इंजॉय कर रहे हैं, कहीं पार्टियां कर रहे हैं, आपका भी मन कर रहा है चलो छोड़ किताबें फेंके यार, क्या है ना, होती रहेगी पढ़ाई। या हॉस्टल में कोई आपका फ्रेंड ऐसा है, साथी ऐसा है, रूम पार्टनर ऐसा है जो आके कहते हैं छोड़ नहीं यार, दिन भर क्या पढ़ाई में पड़ा रहता है, हो जाएगी ये तो, ठीक है ना, मैं भी कर ही रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे करके वो आपको साथ में यदि कहीं मान लो ले जा रहे हैं, तो मित्रों आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके माता पिता अपना खून पसीना एक करके आपको पढ़ा रहे हैं, वो घर बैठे यही सोच रहे हैं कि मेरा बेटा बेटी अब पढ़ रहा होगा, अगली बार सक्सेस होके आएगा। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने पर नियंत्रण करना है, और नियंत्रण करके करके ये सोचना है कि मुझे 100% इस बार सक्सेस पानी है। जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा ना, तभी ही मेरा जो है वो पार्टी होगी, तभी मेरे लिए जो उत्सव होगा, त्यौहार होगा, ठीक है मित्रों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की ओर। तो आज अपन पढ़ेंगे वॉइस। तो वॉइस जो है अपन आज इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे, बहुत सिंपली, ज़्यादा नहीं है। टेंस आपने इजीली समझ लिए हैं, तो टेंस के बाद में बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं क्या चीज़ है वॉइस। तो वॉइस का मतलब होता है वाच्य, ठीक है, हिंदी में आपने वाच्य पढ़े होंगे। देखो, वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है, ठीक है, करता है ना, जो काम कोई करता है या कर्ता पर काम होता है। मतलब कोई काम या तो कर्ता खुद स्टार्ट से करता है, या फिर काम करता, मतलब कर्ता के द्वारा काम इंपॉर्टेंट है, काम होता है, कर्ता का कोई मतलब नहीं होता, नहीं होता, कर्ता ज़्यादा सिग्निफाई नहीं है, काम जहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो होता है वॉइस, ठीक है। तो वॉइस के दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना, एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कर्तृवाची और क्रमवाची, दो इसके प्रकार होते हैं। तो अब इसको देखते हैं अच्छी तरीके से किस प्रकार से है। एक्टिव वॉइस क्या है? वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है जिससे यह ज्ञात हो कि कर्ता यानी सब्जेक्ट किसी क्रिया वर्ब को किसी कर्म ऑब्जेक्ट पर करता है। ज्यादा इसको अपने समझने या लोड नहीं लेना, इतना समझना है कि एक्टिव वॉइस का मतलब है कर्ता किसी क्रिया के द्वारा कोई काम को करता है, मतलब कोई भी व्यक्ति है इस सिंपली किसी काम को करता है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, इसका मतलब खाना खाने का कार्य मैं करता हूँ। मोहन दौड़ता है, इसका मतलब दौड़ने का कार्य मोहन करता है, ठीक है। मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर उसके बाद में वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आती है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? इसको क्रमवाची बोलते हैं, हिंदी में सिंपल क्या बोलते हैं, क्रमवाची, ठीक है मित्रों। तो क्रमवाची क्या है? वर्ब का वह रूप पैसिव वॉइस कहलाता है जिससे यह ज्ञात होता है कि कर्म ऑब्जेक्ट पर किसी क्रिया वर्ब का प्रभाव पड़ता है। एक्टिव वॉइस में क्रिया वर्ब का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, और पैसिव वॉइस में क्रिया वर्ब का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। यह ध्यान रखना, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना हमेशा, बस इतना ही मेन इसमें पैसिव वॉइस में यही है कि इसकी शुरुआत जो है
वो ऑब्जेक्ट से होगी। एक्टिव वॉइस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, इसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो शुरुआत ही ऑब्जेक्ट से होगी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब जो भी सेंटेंस है उसके अंदर काम क्या है, क्रम क्या है, वो पहले आएगा। उसके बाद में क्रम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, क्रम किस टेंस में है और क्रम सिंगुलर है प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। और हमेशा ध्यान रखना पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में, ये पूरी रटने वाली बात है, पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। एक्टिव वॉइस में वर्ब जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग रहेगी, बट पैसिव वॉइस में चाहे कैसा भी टेंस हो वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में रहेगी, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में बाई करके सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है ना, बाई लगा के उसके साथ में उसका सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है ना, अब मैंने आगे आगे करेंगे तो पूरा 100% समझ में आ जाएगा। पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ होता है, तो देखो इसके कुछ पॉइंट है। जब क्रिया स्वतः नहीं होता है बल्कि उसे किया जाता है, क्रिया को जो है अपने आप कर्ता के द्वारा नहीं होता है बल्कि कर्ता के द्वारा क्रिया को जबरदस्ती करवाया जाता है। कैसे, देखो आप एग्जांपल देखो, ट्री ग्रोथ बोथ इन असम एंड शिलोन, असम और शिलोन दोनों जगह पे जो क्या होता है चाय होती है, ठीक है मित्रों। तो ये बात जो है अभी ये गलत है, यहाँ पर देखो क्रॉस गलत लगाया है, गलत क्यों है, क्योंकि ये जो टी है ना वो ग्रोज नहीं होती है। अब टी यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है चाय अपने आप ग्रोज नहीं होती है, अपना आप होती है क्या, अपना आप होती है, अपने यहाँ होती है, उस जगह पर टी को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है ना, ये काम में ना जबरदस्ती करवाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, टी इज ग्रोन बोथ इन असम एंड शिलोन, असम और शिलोन दोनों में चाय उगाई जाती है। बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट पॉइंट है, जब क्रिया महत्वपूर्ण हो यानी घटना, जो घटना है वो महत्वपूर्ण हो, मतलब जो कार्य हो रहा है ना उसकी घटना महत्वपूर्ण हो, करने वाला कोई महत्वपूर्ण नहीं हो। कैसे देखो, ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल रश यानी पहुंचाया गया, वेर ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो अभी ये घटना इंपॉर्टेंट है, उसे हॉस्पिटल, वो गया थोड़ी हॉस्पिटल खुद, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया, ठीक है मित्रों। भाई खुद ऐसा एक्टिव में ऐसा सेंटेंस बन ही नहीं सकता कि वो खुद हॉस्पिटल गया और बाद में तो उसको मृत घोषित कर दिया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे चेक करो, डॉक्टर ने कहा आप मृत हो, है ना, इस प्रकार से नहीं हो सकता। इस वाक्य में घटना महत्वपूर्ण है, यानी किसी दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना और उसे मृत घोषित कर जाना, या घायल को अस्पताल ले जाने वाले लोग और ये घोषणा करने वाले डॉक्टर की घायल को मृत लाए गए अप्रासंगिक है, ठीक है ना, मतलब इनका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ मेन चीज क्या है, घटना है कि उसको मृत घोषित किया गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जब कर्ता का पता नहीं, या ये महत्वपूर्ण नहीं कि कर्ता ज्ञात हो, जब कर्ता का पता भी नहीं हो या महत्वपूर्ण नहीं हो भाई, कर्ता ज्ञात हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, उस समय पैसिव वॉइस यूज होती है। कैसे, एग्जांपल देखो, पीपल वर रिलोकेटेड फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड एरिया, ठीक है ना, ये कोई फ्लू कोई बीमारी है, फ्लड इन फ्लू की बीमारी से जो विलेज जो गांव जो है ना ग्रसित थे, वहां से लोगों को रिलोकेटेड कर दिया गया, वहां से लोगों को जो है वो चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर जो है अपन सीधा ऐसे बोल रहे वापस पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें पीपल नहीं बनेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर फिर है ना इसको पीपल नहीं आएगी क्योंकि लोगों को ही तो करेंगे ना, और किसको करेंगे, ठीक है ना। तो ये लोग जो है ये वेज नाउन है, वेज नाउन का मतलब है जो ज्यादातर यूज लेने वाली, यहाँ पर अपने आप इसको पीपल ना भी लिखेंगे तो भी इसका पता चल जाएगा भाई लोगों को ही जो है वो रिलोकेटेड किया गया। तो यहां पर जो है, अब यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, पीपल तो ऑब्जेक्ट है, पीपल वर रिलोकेटेड, लोगों को रिलोकेटेड किया गया, लोग अपना अपने हुए किया गया, फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड विलेज, फ्लू से ग्रसित गांवों से लोगों को जो है पलायन कराया गया है ना, तो किसके द्वारा कराया गया भाई, सीधा सा काम है, ये काम तो गवर्नमेंट करेगी, तो फिर अपन यहाँ लिख सकते हैं बाय द गवर्नमेंट या बाय द रूरल गवर्नमेंट, बाय द जो भी स्टेट गवर्नमेंट उनके द्वारा। लेकिन नहीं भी लिखा तो भी हमें इसका सेंस पता चल रहा है, किसी न किसी ऑफिशियल जो है वो सेशन या ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा ये कार्य किया गया, ठीक है मित्रों। तो यहाँ जो है कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो कर्ता शो भी नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर काम इंपॉर्टेंट है भाई, लोगों को वहां पर प्लान किया गया। तो ये होती है मित्रों पैसिव वॉइस। अब अपन पढ़ेंगे भाई विभिन्न पैसिव एक्टिव वॉइस की सेंटेंस पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, कल के वीडियो में अपन पढ़ेंगे चेंज करना। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक एक्टिव या पैसिव का जो है रिट में क्वेश्चन दे देंगे और फिर कहेंगे इसका जो 4 ऑप्शन दे देंगे, इसका सही जो है वो चेंज कौन सा होगा, ठीक है, 4 ऑप्शन में से सही चेंज कौन सा होगा। तो कल अपन विभिन्न टेंस के अकॉर्डिंग इसके चेंजेस पढ़ेंगे, 12 टेंस है उसके अकॉर्डिंग अपन चेंजेस पढ़ेंगे, 2 वीडियो में अपन इजीली ये पढ़ लेंगे। तो मित्रों यहाँ तक तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।